इस वक्त हम लोग आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और आते आते ये देखिए मेरे साथ शुभम है। हाय कर दो शुभम, कुछ बताओ। हाँ शुभम है ये और जस्ट मेरे घर के सामने ही रहते हैं। अक्सर हम लोग निकलते हैं और ऐसे तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ पर आज एक विशेष पर्पज़ से बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे ठीक पीछे यह दामोदर नदी है। यह जो आप इसके बारे में कुछ बताने वाले थे ना, दामोदर नदी के बारे में। अच्छा तो मैं बताऊं उससे पहले तुमसे कुछ पूछूंगा। बताओ इस दामोदर नदी के बारे में क्या जानते हो? मेरे को तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, आप ही बता रहे थे। आपने बोला ना वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। अरे वीडियो बनाएंगे वो तो ठीक है लेकिन कुछ कुछ तो जानकारी देना होगा ना। आखिर ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तुम रहते हो यहाँ पर, घर है यहाँ पर, हमेशा यहाँ टहलते हो, तो कभी इच्छा नहीं हुआ कि हाँ जाने दामोदर नदी के बारे में? मैं बस इतना जानते कि मैथन डैम से इसका बांध खुलता है। थोड़ा सामने आइए। बस इतना जानते कि ये मैथन डैम से इसका बांध खुलता है। देखें बस दोस्त लोग से पता चला है, पंचायत डैम, मैथन डैम। और तो यार कभी कभी गूगल पर सर्च कर लो, कभी इसके बारे में पढ़ाई कर लो। मान लो कभी किसी ने पूछ लिया तो क्या रिप्लाई दोगे? चलो खैर कोई नहीं, आप ही की वीडियो देख के दे दूंगा। अच्छा तो चलिए आपको दिखाता हूँ, दामोदर नदी के बारे में कुछ बताता हूँ। अभी जो आप ये पीली मटमैली कलर की नदी देख रहे हैं यह दामोदर नदी है। इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ यह है सुदामडी रिवर साइड ब्रिज है और यह धनबाद जिले के अंतर्गत आती है। और धनबाद जिला तो आपको पता ही कि झारखंड में आता है। धनबाद तो ऐसे भी बहुत सारा फेमस है, बॉलीवुड में भी फेमस है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस नदी की खासियत के बारे में पहले बताता हूँ। पहले तो जान लीजिए कि यह जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का सौरो भी कहा जाता था। यानी क्या कहते हैं उसे सौरो को यार? शोक। हाँ यह बंगाल का शोक कहा जाता था। पर आज के डेट में इस पे बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही है जिस कारण से अब ऐसा होता नहीं है। वरना पहले दामोदर नदी के कारण बाढ़ में वहाँ पर बहुत तबाहियाँ मच जाती थी। आप इस नदी को जो देख रहे हैं आपको मैं इसके बारे में आज पूरी विस्तृत जानकारी देता हूँ, गौर से सुनिएगा। यह दामोदर नदी है जो करीब पलामू जिले के आसपास से या रजरप्पा के आसपास से मानी जाती है, निकलती है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से। करीब 600 किलोमीटर यानी 592 किलोमीटर की लंबाई वाली यह नदी है। और इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे बराकर जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसके अलावा कोनार और क्या क्या नाम है भाई, भूल रहा हूँ मैं, क्या क्या नाम था भाई? तो आपको तो आइडिया ही नहीं है। हाँ मेरे को भी कोई पता है। आपको तो पता ही नहीं है। बराकर नदी एक नदी है जो सबसे शायद बड़ी है ना। हाँ तो इसकी सहायक नदियों में है जमुनिया, कोनार, बक्सा और बराकर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह झारखंड के रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद से होते हुए बंगाल की ओर प्रवेश करती है। बंगाल में यह दुर्गापुर, रानीगंज होते हुए हावड़ा में जाकर के हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी जो माना जाता है कि गंगा नदी का ही पार्ट है, वहाँ मिलती है यह। और इस नदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस नदी के किनारे जहाँ से भी गुजरी है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, खासकर कोयले के भंडार भरे पड़े हैं। आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ भी कोयले का एक भंडार है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप हमसे। ये आप देख रहे होंगे वहाँ पर एक बिल्डिंग जैसा है, यह कोयले खदान की एक धनबाद जिले की कोयले का एक बड़ा बिल्डिंग है। प्लांट था और ऐसे प्लांट झारखंड और बंगाल के कई जिलों में स्थित है। दामोदर नदी के किनारे आप देख सकते हैं। और अब कैमरा पलट दूं मैं, और क्या ही खासियत बताऊं इस नदी की। देखिए ये इस नदी के किनारे क्या है, कोयले का तो भंडार है ही, कहीं कहीं आपको बॉक्साइट और अब्रक भी मिलता है। ठीक है, इस नदी को सबसे दूषित नदी भी माना जाता है। आप देख रहे हैं इसका कलर ऐसे भी मटमैला है, तो इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। लेकिन इसमें नदी की कोई गलती नहीं है भाई, क्योंकि अगर इतने सारे कल कारखाने किसी नदी के किनारे होंगे और उसके गंदे कीचड़ इस नदी में जाकर के मिलेंगी तो वो ऑटोमेटिक गंदी हो जाएगी। और फिर से नदी का पानी हम लोगों को भी सेवन करना पड़ता है, तो हेल्थ कितना अच्छा होगा आप समझ सकते हैं। हमारे घर में तो यही पानी आता है और हम सभी के पानी आता है डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप देखिए, आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं सामने, ये ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ रेलवे ब्रिज है जो झारखंड और बंगाल दोनों को जोड़ती है। काफ़ी मजबूत ब्रिज है ये, बहुत पुराना हो गया तब तो। बहुत ही पुरानी ब्रिज है ये। अच्छा, इस नदी की और हैं, इस पर बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलती हैं, जैसे मैथन डैम, पंचेत डैम, कोनार डैम वगैरह सब इसी नदी के किनारे हैं।
और डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो करीब 1948 में स्थापित हुई थी। यह मल्टीपर्पस यूजेस की सबसे बड़ी पहली परियोजना थी भारत की, जो इसी नदी के किनारे हैं। तो सोचिए, इतने सारे डैम्स हैं, इतने सारे कल कारखाने हैं, लोगों के जीवन यापन का बहुत बड़ा साधन है। बालू तो खैर है ही, और बालू चोरों की भी संख्या कम नहीं है, ये भी बता दूं। सरकार भी सुन ले तो अच्छा है, सरकार तो और चोरी करवा रही है, और क्या बोलूँ मैं इस पर। इसी नदी के किनारे कोयले के जो खदान हैं, वहाँ से भी लोग कोयला गायब करते हैं, और इसी पुल से होकर गुजरते भी हैं। तो मिले थे ना, अभी 2-4 मिले थे। अभी आप देख रहे होंगे चारों तरफ से माथे में लेकर के ये महिलाएं कोयले की बोरियों को आ रही हैं। तो सिर्फ यही नहीं, इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो साइकिल से लेकर के जाते हैं, और यहाँ पर इनको कोयला चोर के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये कोयला चोर नहीं है, बल्कि ये लोग अपने जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कोयला चोर तो वो है जो यहाँ पे ट्रक के ट्रक कोयला को गायब कर देते हैं, रैक के रैक, ट्रेन के रैक में भर करके कोयला गायब कर देते हैं। कोयला चोर तो, कोयला माफिया तो वो लोग हैं। हाँ, तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग वॉक भी हो गया, और मोटा मोटी एक वीडियो भी बन चुका है दामोदर नदी के ऊपर में। अरे हाँ, एक विशेष जानकारी तो मैं देना ही भूल गया, इसमें आप मैथन डैम भी जा सकते हैं। वहाँ पर घूमने का बहुत अच्छा प्रबंध है, पिकनिक स्पॉट है। एक और है, मैंने धार्मिक स्थल भी है रजरप्पा में, माँ छन्नमस्तिका मंदिर, जो काफ़ी फेमस है झारखंड में, आप उसे भी घूम सकते हैं। और भी बहुत सारे जगह हैं। डैम में तो खैर लोग घूम ही सकते हैं जाकर के, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर और भी कोई इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होगी तो कभी और किसी और वीडियो में दूंगा। हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कोयला खदान के विषय में। मिलेंगे मैं और शुभम आपसे, और दिखाएंगे यहाँ पे कोयला खदान के विषय में। अब यहाँ से घर चलते हैं, क्योंकि ऑफिस जाने का भी तब टाइम हो रहा है। अरे हाँ, एक ऑफिस के लिए एक डेली रूटीन का एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसे जल्द ही पोस्ट करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बाय, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप सब। बाय बाय शुभम।